हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। एक और टॉपिक है ये, बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहेगा और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, डायरेक्टली नहीं पूछे गए, बट मे बी इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और वो ये कुछ जैसे हमने इससे पहले किया था, जिससे पहला टॉपिक था एडेप्टिव डिडक्टिव मेथड, जैसे वो भी एक कॉमन टॉपिक है, वो हर किसी सेक्शन में पूछा जा सकता है पेडागोजी में। वैसे ही ये भी एक टॉपिक है, ये आपको साइंस में पूछा जा सकता है या आपको किसी और सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, ये कॉमन टॉपिक्स है, ये थोड़ा पैडागोजिकल टॉपिक्स है। ठीक, तो क्या है आज का टॉपिक? द 5E मॉडल ऑफ टीचिंग। 5 E's, 5 E याद रखने आपने। जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नाम याद रखने हैं और चीजें तो जैसा नाम है वैसा इसका मतलब निकल के आएगा। देखो, पहले क्या करना है, एंगेज, मतलब बच्चे के ऊपर है ना कि बच्चा एंगेज रहे। ठीक है, टीचर का काम क्या है, बच्चे को एंगेज करना, बच्चे की एंगेजमेंट होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बच्चे की किसी चीज में। अगर हम क्लास में कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, टीचर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहा है, तो क्या वो बच्चे की हमें एंगेजमेंट जरूरी नहीं है? जरूरी है। जितना बच्चा इन्वॉल्व होगा उस चीज में उतनी ज्यादा वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए अच्छा है। ठीक है, तो एंगेज होना चाहिए सबसे पहले। ठीक, उसके बाद एक्सप्लोर, बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। अब मान लो कोई एक्सपेरिमेंट या कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है टीचर, या बच्चे से कुछ बोल रहा है कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो बच्चा उसमें एंगेज हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट करवा रहा है टीचर, वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अब वो बच्चा एक्सप्लोर भी करेगा। अब टीचर ने कहा कि आपने ये चीजें देखनी है, ये कैसे कैसे हो रहा है, तो आपने इस चीजों को सर्च करना है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा। ठीक, पहली ई क्या है, एंगेज। दूसरी क्या है, एक्सप्लोर, ये आपने याद रखना है। थर्ड, एक्सप्लेन। अब टीचर कुछ एक्सप्लेन करेगा उसके आगे। मान लो कोई चीजें हैं, ठीक है, कुछ एक्सप्लोर करके आया बच्चा, कुछ चीजें समझाने वाली है, वो टीचर क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करके दे रहा है। तो ये क्या है, ये टीचिंग के मॉडल है। ये हमने बीएड में बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, बट ये मैं आपको टॉपिक बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इनमें से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ। ठीक, एंगेज, पहले बच्चे का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन, एक्टिव एक्सप्लोरेशन होगा बच्चा, तो काम टीचिंग उतनी अच्छी होगी, लर्निंग उतनी अच्छी होगी। फिर कुछ एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा। फिर टीचर, फिर देखो इलेबोरेशन होगी। इलेबोरेट का मतलब होता है चीजों को इलेबोरेट करना, एक्सपैंड करना चीजों को। ठीक है, इलेबोरेट करके समझाना। ठीक, इलेबोरेट हो जाएगा। एंड लास्ट में कुछ उसकी इवेल्युएशन निकल के आएगी। इवेल्युएशन मतलब कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये 5 E है। एंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है, एवेल्युएशन करना है, इसके इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये 5E मॉडल है, ये आपने समझना है। इनका देखो, जो इनका नाम है, अगर एंगेज है तो मतलब बच्चे एंगेज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है इस चीज में। एक्सप्लोर है तो बच्चे कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है टीचर। देन कुछ इलेबोरेशन हो रही है एंड इवेल्युएशन लास्ट में हो रही है। तो ये था टॉपिक, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। वैसे इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट इन केस पूछे गए तो आपको ये आना चाहिए, ये इस चीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर में अगर कहीं से कोई उठा के पूछ लेंगे तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये चीज समझाई है कि ये क्या है, 5E मॉडल है टीचिंग का, मैथड ऑफ टीचिंग का। ठीक, समझ गए। अब जो मेन है वो मुझे आज ये कि मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगी। आज आपसे थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम। कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करती हूँ मैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, 5E मॉडल हमने समझ लिया। इनकेस अगर कोई इसमें से क्वेश्चन आया तो आप इस चीज को इजिली आंसर दे सकते हो कि 5E कौन से होते हैं। ठीक, मॉडल कौन सा मॉडल है 5E का। अब आपने एक और चीज है, देखो ये क्वेश्चन अभी अगर आपको पूछा गया तो आप उसके आंसर दे सकते हो, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हो, और जितने आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतने ही ज्यादा आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, जो चेक करते हैं कि आप कैसे टीचर हो। तो वो क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होते हैं आने के एग्जाम में। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे अ की फीचर। इस क्वेश्चन को देखना अब आप, अ की फीचर ऑफ
A centered child centered classroom is that in which, क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ठीक। आप इससे अगर हम सी कर ले चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो क्या होता है, तो आपने इसका करेक्ट आंसर देखना है क्या है। फर्स्ट, द टीचर्स the teacher's role is to present the knowledge। ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो ध्यान से समझ के सॉल्व करने हैं। नॉलेज टू बी लर्न, द टीचर्स रोल is to present the knowledge to be learned and and to assess the students and assess the students on standard parameters, ठीक है। ये है, आप साथ साथ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो, द स्टूडेंट्स will the students with the teacher the students with the teacher ठीक है, द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस, टीचर की गाइडेंस से स्टूडेंट दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल, दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल, जो स्टूडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग for constructing their own understanding, ठीक, ठीक है। अब देखो, there is coercive and psychological control psychological control of the teacher who determine the learning and behavior of children, behavior of the children, ठीक। देखो लास्ट ऑप्शन, द टीचर lays down uniform ways in which uniform ways of behavior for children and give them rewards। देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। देखो, जो आप सोचोगे, जो आप इसका आंसर दोगे वैसी ही आपकी थिंकिंग है, ठीक। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। देखो, की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम क्या हो सकता है। टीचर्स रोल इज टू प्रेजेंट द नॉलेज टू बी लर्नड एंड टू असेस द स्टूडेंट्स, बच्चों को असेस करना, उनके असेसमेंट करना स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में, ठीक है। जो नॉलेज टीचर ने प्रेजेंट करके रखी हुई है उसको टीचर चाहता है कि बच्चे लर्न करें एज सच, ठीक। द स्टूडेंट्स विद द टीचर्स गाइडेंस आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज। यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही है, कंस्ट्रक्टिंग देयर
ओन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज एंड टीचर्स गाइडेंस। ठीक, ये दो चीजें समझनी है। नेक्स्ट, देयर इज कोर्स इवन साइकोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द टीचर हु डिटरमाइन द लर्निंग एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। टीचर का कंट्रोल होता है। ठीक, द टीचर ले डाउन यूनिफॉर्म वेज ऑफ बिहेवियर फॉर चिल्ड्रन एंड गिव देम रिवॉर्ड्स। देखो रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, नहीं, टीचर का कंट्रोल होता है साइकोलॉजिकली बच्चे के ऊपर, नहीं। ठीक, या फिर टीचर लर्न, जो चीजें लर्न की हुई है, ठीक है, जो नॉलेज मतलब बच्चे को, बच्चा वही सीखे जो टीचर प्रेजेंट कर रहा है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही निकल के आ रहा है, वो है ऑप्शन बी। देखो दो चीजें, टीचर्स गाइडेंस, टीचर हेल्प। देखो ये यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग का काम हो रहा है। स्कैफ फोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक इफेक्टिव क्लासरूम में। ठीक, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्कैफ फोल्डिंग और कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, एक कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। ठीक, बच्चा अपने आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। ये आप समझ सकते हो कि दो चीजें हैं, दो पॉइंट है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा टीचर की गाइडेंस से क्या करता है, अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद बना सकता है। ठीक, इसको कहते हैं हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये एजुकेशन हमें क्लासरूम में चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा क्या होता है, एक कंस्ट्रक्ट कर सकता है अपनी नॉलेज को। अगर टीचर उसको अप्रोप्रिएट हेल्प और असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है तो बच्चा क्या करता है, नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक, समझ रहे हो आप लोग ये चीज। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा। ये क्वेश्चन देखो, विच वन of the following which one of the following would be which one of the following would be the effective which one of the following would be the effective way to identify a creative child बाय द टीचर। आप हो एक टीचर, आपने आइडेंटिफाई करना है एक क्रिएटिव चाइल्ड अपने क्लासरूम में, तो कौन सा एक सही तरीका है इस चीज के लिए? ऑब्जर्विंग हाउ, ऑब्जर्व करो हाउ द चाइल्ड इंटरैक्ट विद द peers। ठीक, इन टीम टास्क। ठीक है, अच्छा, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ the child, especially detailed observation of child, especially when she solve problems। ओके, ठीक। स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट करवाने हैं कुछ। स्टैंडर्डाइज मतलब के लिए एक टेस्ट जो होंगे वो करवाने हैं। एंड गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। See, which one of the following would be the effective way to identify creative child? आपने creative child को खोजना है एक क्लास में, तो टीचर कैसे ढूंढेगा एक क्रिएटिव चाइल्ड को अपने क्लासरूम में? पहले वो टीचर ऑब्जर्व करेगा हाउ द चाइल्ड इंटरेक्ट विद द पीयर। चाइल्ड का इंटरेक्शन कैसा है अपने दोस्तों के साथ, इससे पता चलेगा उसको वो क्रिएटिव है।
डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी ही सॉल्व प्रॉब्लम्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हो। स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट से पता चलता है क्रिएटिव चाइल्ड होने का, नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं, टेस्ट वगैरह से नहीं पता चलता। क्रिएटिविटी कब आती है? जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जब बच्चा अलग अलग चीजों को सोच पाता है, जब बच्चा धीरे धीरे अलग अलग डिफरेंट चीजों को मल्टी एस्पेक्ट में बच्चा देख रहा है, तो एक ही आंसर इसका निकल के आता है, ये दोनों भी नहीं है। पीयर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, ये है। ऑब्जर्वेशन करो चाइल्ड की, जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, देखो बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, हमने हमें देखने को मिलेगा वो बच्चा किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक। कितना का क्रिएटिव बच्चा है, जब हम उसको कोई प्रॉब्लम, एक पजल की एग्जांपल ले लो आप, एक पजल बच्चा सॉल्व कर रहा है, कितना क्विकली सॉल्व कर रहा है, कितना इजीली सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, तो वो जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो चीज आएगी उसकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड। और क्रिएटिविटी किसमें आती है, ये आपने याद रखना है। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है ये तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको कुछ एग्जांपल्स लगा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन समझो। In a learner in a learner centered classroom, in a learner centered classroom, the teacher the teacher would क्या करना चाहिए टीचर को? लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, वही चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहे हैं। एनकरेज चिल्ड्रन, एनकरेज करो चिल्ड्रन को टू compete with each other, to compete with each other, ठीक है। ये है काम एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का। क्लासरूम में यूज करो लेक्चर मेथड, यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स, ठीक। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आपको ये आइडिया लग जाएगा ऑप्शन है क्या, ठीक। देन अच्छा ये देखो, अब डेमोन्स्ट्रेट, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, बस आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट she she expects her classroom, her students, to do, and then gives them guideline, gives them guidelines, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है इन क्वेश्चंस में से। जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखो लास्ट, एम्प्लॉय employs such employs such methods in which the learners are encouraged to take initiative, encourage करना है learners को to take initiative for their own learning, for their own learning। देखो अब मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। क्लासरूम इज चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, इसमें टीचर का काम क्या है? एनकरेज चाइल्ड टू compete विद ईच अदर, कंपटीशन लगाओ एक दूसरे के साथ, ये करना है। लेक्चर मेथड यूज करे टीचर, डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर स्टूडेंट्स टू डू, एंड देन गिव्स देम गाइडलाइन, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए, फिर कुछ गाइडलाइन दे टीचर,
employs such methods in which the learners are encouraged to take initiative. देखो कितना अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है ना, इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चे, फिर अपनी लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एनकरेजमेंट मिल रही है, कितने अच्छे इसमें वर्ड्स निकल रहे हैं। इनिशिएटिव बच्चे जब लेंगे ना, वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हो, देखो वो टीचर सेंटर्ड होता तो हम वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेक्चर मेथड भी करवा सकते हैं, अगर वो टीचर सेंटर क्लासरूम की बात की है। अब यह लर्नर या चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की बात की है, तो आपने ये चीजें, ये कंसेप्ट आपने बार बार मैं समझाती हूँ समझने की, यहाँ पे बच्चे को इनिशिएटिव लेने दो, बच्चे को एनकरेज करो। जितना बच्चा एनकरेज होगा, जितना बच्चा उस चीज को खुद करेगा, वो उस क्लासरूम को हम चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कहते हैं। तो उसी क्लासरूम को हम कहते हैं कि वो एक लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम होता है। ऑल राइट, ठीक, चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे ही। जब मैं क्वेश्चंस लिखवाती हूँ, पहले कोशिश करो कि क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। ठीक, क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, अब देखो एक और क्वेश्चन। अच्छा चलो, which one of the following statements which one of the following statements which one of the following statements best describe best describe why should why should uh, why should children encouraged ठीक encouraged to ask questions in class। ठीक, क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया है, नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, मैं तब तक ऑप्शन लिखती हूँ। देखो, क्वेश्चंस इंक्रीज क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इंक्रीज क्यूरियोसिटी, चाइल्ड या चिल्ड्रन कैन बी मेड टू रियलाइज, चिल्ड्रन को हम रियलाइज करवाते हैं दैट दे लैक इंटेलिजेंस। ऐसी कोई बात है आपके अकॉर्डिंग, समझो। क्वेश्चंस टेक्स लर्निंग फॉरवर्ड बाय interactions and leads to it leads to conceptual clarity। ठीक है, नाउ लास्ट ऑप्शन इज children need to practice their language skills। ठीक है, समझो। Which one of the following statement best describe why should children encourage to ask question? क्यों बच्चे को हमें encourage करना है क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन से क्यूरियोसिटी बढ़ती है बच्चों के अंदर, ऐसा कुछ है। देखो, बेस्ट ऑप्शंस निकालने हैं आपने इसमें से। ठीक, ठीक है। सेकंड, चिल्ड्रन कैन बी मेड टू रियलाइज दैट दे लैक इंटेलिजेंस।
दे लैक इंटेलिजेंस। अच्छा, क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, क्वेश्चंस टेक्स लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस। क्वेश्चन से क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, इंटरेक्शन से बढ़ती है, जिससे क्लैरिटी आती है कंसेप्ट्स में। चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल। यहाँ पे प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल की बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले डिस्कार्ड करो जो गलत ऑप्शन है। लैक इंटेलिजेंस नहीं, चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल। बच्चों को अपनी लैंग्वेज स्किल प्रैक्टिस करवानी है, तो इससे क्वेश्चन का क्या रिलेशन है, देखो ये नहीं है। ठीक, ठीक। देखो, हमें सीधी सी बात है, हमें देखना है कि बच्चे को हमें एनकरेज, क्लासरूम में अगर बच्चे हैं तो हमें उसे एनकरेज करना है कि जितना हो सके बच्चे क्वेश्चंस पूछे। क्योंकि अगर क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, क्लासरूम में बच्चे की क्वेश्चनिंग हो रही है, जितने बच्चे क्वेश्चनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, सीधा सा बात है, उससे बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। देखो, क्वेश्चन टेक्स लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरेक्शन होगा ना, इंटरेक्शन मतलब जो टीचर में बच्चों में इंटरेक्शन होगा, जिससे बच्चे के कंसेप्ट भी तो क्लियर होंगे ना। बेस्ट ऑप्शन तो यही निकल के आ रहा है, तो ये रहा आपका बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया है ये आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बेस्ट आंसर देखना है, अ, उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो बेस्ट आंसर निकल के आएगा ना, आप लोगों ने उसी ही टिक करना है। ठीक, ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, पहले डिस्कार्ड करो, नहीं तो पहले डिस्कार्ड किया करो ऑप्शंस को। जो आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, उनको डिस्कार्ड करने के बाद जो आप ऑप्शन ठीक लगते हैं आपको, वो हमने करने हैं। ठीक, अच्छा चलो, ये देखो आप क्वेश्चन, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था, टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट, टू एक्सप्लेन प्रिडिक्ट करना, एक्सप्लेन करना, एंड और कंट्रोल फिनोमिना, फिनोमिना फिनोमिना आर द गोल्स ऑफ। ठीक, क्या है ये है, देखो, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल, तीन चीजें आ रही हैं, इस चीज पे भी फोकस करना आप लोग। ठीक, तो क्या है ये, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ठीक, इंडक्टिव, हमने इससे पहले ये टॉपिक कर चुका है, हमने ये टॉपिक किया है, डिडक्टिव, एंड लास्ट इज साइंटिफिक मेथड। आपके लिए ये है आपका आज का टास्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हमने इससे पहले ही क्या किया है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हमने किया है। वो आपको पता है क्या होता है इंडक्टिव डिडक्टिव, ट्रेडिशनल मेथड आपको पता है कौन से थे पहले जो हम मेथड यूज करते थे टीचिंग में। अब ये चारों आपको साइंटिफिक भी पता है। अब आपने क्या बोलना है, आपने इसका आंसर देना है कि एक्सप्लेन, जिसमें क्या चीजें आएंगी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशंस, प्रोडक्शंस एंड कंट्रोल करना। देखो, बहुत इजी है, ये कौन से फिनोमिना से रिलेटेड है, ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका है। आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने जो दो चार क्वेश्चंस लगा के दिए हैं वो इसलिए दिए हैं, ये मैं हर एक वीडियो में अब ऐड करूंगी, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी और आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और साथ में आपके लिए एक टास्क रहेगा, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आपने करेक्ट आंसर कमेंट में देना है। जो भी आपको लग रहा है, जो भी आप गेस कर रहे हो, आप उस चीज को कमेंट पे उसका सही ऑप्शन लिख के दो, फिर हम देखेंगे क्या है आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर। ठीक, तो क्या किया हमने आज 5E मॉडल किया है। अगर इन केस कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया तो आपको ये चीज समझनी है, आपको ये चीज पता
होनी चाहिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, कोई 1 मार्क्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो डिफाइन वो तो आने ही आने हैं। जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, इंटेलिजेंस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक, आरटीई, इंक्लूसिव एजुकेशन, जेंडर, या हम कह लो लर्निंग डिसेबिलिटीज, या एक दो टॉपिक से ये तो आने ही आने हैं, ठीक। इनमें से तो 2-3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, बट कुछ एक आधे क्वेश्चंस कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 5E मॉडल कुछ ऐसा, कुछ इन्हीं टॉपिक में से आता है। अगर इन केस कोई एक आधा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इन टॉपिक की भी समझ होनी चाहिए, ठीक। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी है, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।